बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी आज की पहली टिप है वो है अरके गुलाब को लेकर। अरके गुलाब जो है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही मुफीद है हमारे स्किन के लिए। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा हमारा चेहरा जो होता है वो चिकना होता है, तो उस चिकनाई की वजह से हमारे फेस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह सवेरे उठकर अरके गुलाब आपने फ्रिज में रखा हुआ होगा, वो ठंडा होगा और वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल गर्मियाँ है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो अपने स्किन पर अपने स्प्रे करना है और स्प्रे करने से ना आपने अरके गुलाब से उसकी सफाई करनी है। कोई रुई कॉटन या कॉटन का कपड़ा टिश्यू वगैरह ले लें और उससे आप चेहरे की सफाई करें। ज़रा थोड़ा सा दबा के आपने साफ करना ताकि मैल कुचैल जितना है वो निकल आए। तो आपने इसको फ्रिज में वापस रखना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिज में से ही बोतल निकाली थी और फ्रिज में ही वापस रख दूंगी। और अगर आपने वीडियो फुल वॉच करनी है तो इस टाइम बैठ के देखें, नहीं फुल वॉच करनी तो जब आपके पास टाइम हुआ करे ना उस टाइम आप सुकून से आराम से देखा करें। तो चलें फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस खाली टूथपेस्ट को लेकर है। ये अक्सर हमारे घर में हम क्या करते हैं, इसको खाली होता है फेंक देते हैं। अब इसे खोल के काट के इसमें काफ़ी सारी पेस्ट निकल आती है, आप उससे यूज़ कर लिया करें। और इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये है कि इसको कट कर लेना है हमने, पीछे एक सुराख कर लेना है छोटा सा कैंची की मदद से। तो जितना मतलब इसकी मेजरमेंट कर लेनी है सुराख की और इतना बड़ा सुराख कर लेना है। तो हमारे घर में चार्जर, इस्त्री वगैरह की केबल वगैरह होती हैं, तो वो हमारी फैली हुई होती है। तो हमने क्या करना है, उनको इस तरह समेट के ना, तो समेटने के बाद हमने इसको टूथपेस्ट के ऊपर से लिड को उतार लेना और सुराख में इसको एंटर करके तो ये आपने ऊपर से इसका कवर कर देना। ये देखें हमारे ये केबल की तार है कितनी अच्छी तरह जो है ना ऑर्गेनाइज हो गई है और ये बिखरेगी नहीं। और इसको आप संभाल के रखते हैं, कहीं भी बुरी भी नहीं लगेगी। है तो छोटी सी टिप लेकिन आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक भी ज़रूर करके जाना है। तो यहाँ पर देखें कुकर की रबड़ है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ना कि हम कुकर यूज़ क्यों करते हैं, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये देखिए यहाँ पर रबड़ है, पुरानी है और ख़राब हो चुकी है और फूल चुकी है। तो ये ट्रिक हर किसी रबड़ पे कामयाब नहीं होगी, लेकिन मैंने अक्सर बार इसको आजमाया है, ये कामयाब हो जाती है। आपने क्या करना है, आपकी रबड़ ख़राब हो गई है, फूल गई है और वो सीटी नहीं बज रही इसकी वजह से, तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो ये श्रिंक हो जाएगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना और आप नई ले आए हैं तो नई लाने के लिए भी मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता देती हूँ कि उसको किस तरह यूज़ करना है ताकि वो लॉन्ग टाइम चले। ये जब मैं कुकर वाले से रबड़ लेकर आई थी तब उसने ही मुझे बताया था कि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम चलाना चाहती हैं तो इस रबड़ को हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयलिंग करनी है। हमारे किचन में जो आम ऑयल होता है ना, हमने उसकी मदद से ना हमने इसको सब तरफ इसको कवर कर लेना है ऑयल से। ब्रश से कर लें, हाथों से कर लें, किसी कॉटन के कपड़े से कर लें। आपने इसको चारों तरफ ना अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। इससे ये क्या होगा, एक ये स्लिपनेस आ जाएगी, ये स्लिपी सी हो जाएगी। जब हम कुकर को बंद करते हैं बास टाइम तो वो कुकर बंद नहीं हो रहा होता, स्लिप नहीं हो रहा होता, तो वो हम उसका जो कवर है वो लिड है वो नहीं बंद हो रहा होता। तो जब ये इसमें ऑयल लगा हुआ होगा ना, एक तो ये फूलेगा नहीं जल्दी और ये टूटेगी नहीं जल्दी, लचक आ जाएगी इसमें। और दूसरे जिस वक्त हम इसको कुकर को बंद कर रहे होते हैं तो वो कुकर जल्दी से बंद भी हो जाएगा। तो ये 3-4 फ़ायदे हैं ऑयल लगाने के। तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और अप्लाई भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है, सब तरफ ऑयलिंग कर दी है, ऑयल लगा दी है। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ कि कुकर के लिड में इसको लगाना किस तरीके से है। सबसे पहले जो कुकर का जो लिड है, इसका ढक्कन है, हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको रबड़ को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और इसकी एक ख़ास बात है, इसमें 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है वो ज़्यादा ऊपर को होती है और एक साइड जो होती है वो थोड़ी प्लेन होती है। जो प्लेन वाली साइड है ना वो आपने अंदर की साइड पे रखनी है और जो थोड़ी सी उठी हुई है बाहर की साइड पर है वो आपने बाहर की साइड पे आपने सेट करनी है, क्योंकि हमने उसके नीचे कुकर को भी फिट करना है और वो लिड भी एडजस्ट होना है, दोनों चीज़ें एडजस्ट होनी है। तो इस वजह से वो जो थोड़ी सी उठी हुई है वो आपने बाहर वाली साइड पे रखनी है। तो ये इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते तो फिर हमारा जो कुकर है वो कभी सीटी नहीं बजाता, कभी वो उसमें जो है स्टीम है वो ज़ाया हो रही होती है और हमें लगाने का तरीका जब तक आता ही नहीं है, पता ही नहीं होगा, तो फिर हम किस तरह इसको लॉन्ग टाइम चला सकेंगे। तो कुकर को ख़ास तौर पे स्पेशल तरीके से ना इसके तरीक़ाकार जो है वो सीखें, फिर इसको आप यूज़ किया करें।
होपफुली आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप आते हैं हम पुरानी रबड़ की तरफ के उस पुरानी रबड़ को भी हमने फेंकना नहीं है, उसको हमने यूज़ करना है। अब ये मैं पुरानी रबड़ का भी बता देती हूँ आपको, ये हम जितनी देर हम चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बेशक चाहे इसे डिस्कार्ड कर दें, लेकिन जब तक यूज़ हो सकती हैं तो हम इसमें कैचर वगैरह लगा सकते हैं। ये चीज़ें अक्सर हमें मुख्तलिफ ड्रॉ वगैरह में रखनी पड़ती हैं। बच्चों की पिन्स होती हैं और इस तरह के क्लॉथ पिन होती हैं, ये हमें मिलती नहीं है टाइम पे, तो ये हमने किचन में एक साइड पे इसको हैंग कर देना है दरवाजे के पीछे या फिर किसी हुक वगैरह में। तो ये आपको ये चीज़ें जो है ना टाइम पे एट अ टाइम मिल जाएंगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और ये आपकी एक किस्म की रीयूज़ हो जाएगी। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक खीरा और ये हमारे लिए हाफ़ ही काफ़ी है। फुल खीरे को हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत हो चीज़ को उस क्वांटिटी के मुताबिक उतना ही लेना चाहिए। तो चलो यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ग्रेटर। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे, छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छिलकों में भी इसके काफ़ी विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अपग्रेड करने के बाद जितने भी हमारा जो है ना खीरा उसको हमने कर लेना है स्क्वीज़ और एक हाफ़ लेमन ले लेना है और हाफ़ ही लेमन काफ़ी है, अपने पूरा लेमन इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बस हमने इसको निचोड़ लेना है, इसमें स्क्वीज़ कर लेना है। इसमें बस हमें इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो भी मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। एक तो खीरे का पानी चाहिए हमें, लेमन चाहिए, लेमन के अपने सीड्स वगैरह रिमूव कर देने हैं और बस इसके बाद हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो है फटकरी। फटकरी बहुत मतलब हमारी स्किन ख़ास तौर पे जब हमने अपने हेयर्स को रिमूव करना होता है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने यहाँ पे करना क्या है कि जब कभी आप वैक्स करवाते हैं ना हेयर्स की, चेहरे के, हाथों के, बालों की ना पर वैक्स करवाते हैं या फिर थ्रेडिंग करवाते हैं, उसके बाद ही आपने रेमेडी यूज़ करनी है, क्योंकि जब वो हमारी स्किन की जो है ना मसाम उस टाइम खुले हुए होते हैं। तो इस फिटकरी को आप चाहे तो ऐसे ही ऐड कर दें, चाहे तो आप इसमें इसको बहुत सॉफ्ट करती पाउडर बना लें। मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया और इसको कर दिया है मिक्स। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी तो जो हमारे मसाम होते हैं वो उस टाइम खुले हुए होते हैं, तो उस वक्त हम ये रेमेडी यूज़ करेंगे ना तो इनकी ग्रोथ बेहद कम हो जाएगी, बल्कि ना होने के बराबर हो जाएगी। आप इसको अगर 1 हफ्ते में 2 बार और 1 महीने में हो गया 8 बार, यानी कि आप इसे 1 माह भी यूज़ कर लेंगे ना तो आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी, उनकी कम हो जाएगी नशोनुमा, और जो आपकी स्किन है वो साफ़ सुथरी नीट क्लीन हो जाएगी। तो फिर आपको ना वैक्स से और थ्रेडिंग से जान छूट जाएगी। अब इसका जो मैं है मेथड बताती हूँ आपको, वो ये है कि सबसे पहले हमने स्किन को क्लीन करना है। वो जो हमने खीरे को स्क्वीज़ करके रखा था, एक तो ये ठंडा होगा, फ्रिज में रख दें आप इसे, तो आप इसे आँखों पे लगाएं, आँखों को सुकून मिलेगा और आँखों के स्याह हल्के दूर होंगे। तो आपने बेकिंग सोडा बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं करना। चेहरे पे और आंखों पे जब लगा रहे हैं ना तो बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। हाथों पर और पाँव पे लगा रहे हैं तो बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं स्किन को वाइट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं हाथों पे यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। तब आप ये देखिए साथ ही जो है ना मेरी चेहरे स्किन जो है वो कितनी क्लीन होती जा रही है। साथ स्किन के जो डेड सेल्स हैं ना वो साथ के साथ ही आपके रिमूव होंगे। 2 in 1 रेमेडी है, एक तो आपकी स्किन वाइट हो जाएगी और दूसरे आपकी स्किन के जो नरमो नाजुक बाल है वो फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। और ये है कि जब आप वैक्स या थ्रेड करवाते हैं तो उसके बाद आपके जो बालों की वो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, रुक जाएगी। अब यहाँ पर हमने उसके बाद क्लिनजिंग कर ली है, हैंड वॉश कर लिए, उसके बाद जो हमने रेमेडी यूज़ बनाई है नींबू और खीरे के पानी की, और इसमें फिटकरी शामिल है। और इसके बाद मैंने इसमें, क्योंकि मैं हाथों पर और पाँव पे यूज़ करूँगी, तो मैंने इसमें मीठा सोडा भी थोड़ा सा ऐड किया है, आधा चम्मच। अब ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर मेरे हल्के हल्के बाल हैं तो मैं इनको रिमूव कर रही हूँ इसके थ्रू। तो ये साथ के साथ ही रिमूव, और आप साथ साथ देख सकते हैं कि ये जो हाथों की स्किन है वो मेरी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, क्लीन हो गई, अंदर से नीट क्लीन हो चुकी है। और जो हल्के के बाल है ना रुआ सा वो भी निकल के बाहर आ रहा है। तो आपके इसके मुसलसल इस्तेमाल से ना आपकी ये चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाएगी, आपको इससे परेशानी से जान छूट जाएगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक। फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना रखना, अपने बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।